नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल ये हार्ट के लिए एक बहुत ही हानिकारक चीज है। हालांकि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। जिससे कि एक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, वेरएस एचडीएल हमारे हार्ट के लिए बहुत बुरा होता है। आइए जानते हैं कि क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमेशा कंट्रोल पे रहे। इस बात पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी गेस्ट डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल। डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर है। एमएससी कर रखा है डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में। डिप्लोमा किया है फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट में। कई सालों का एक्सपीरियंस है फोर्टिस हॉस्पिटल, बैलेंस न्यूट्रिशन एंड कर्वी केयर में काम करने का। करेंटली एसोसिएटेड है डॉक्टर्स प्लैनेट अल्फा स्पेशलिटी क्लिनिक श्री साईनाथ हॉस्पिटल से, और उनका खुद का भी कंसल्टेंसी लिंक है, आरओस डाइटोथेरेपी। आइए मिलते हैं और बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस खाने से हम अच्छा रख सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या खाने से हम कंट्रोल में रख सकते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ड्यू टू हाई डिमांड, आपको हमने फिर से इनवाइट किया है अपने शो के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऐसा खाना या ऐसा डाइट प्लान जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है नॉर्मल रखे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा खाना है जिसके खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। ओके, सो एग्जैक्टली मैं कोलेस्ट्रॉल हाई कौन से फूड से होता है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो बेसिकली हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। एंड वो थोड़े अमाउंट्स में हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो थोड़ा लेवल्स बढ़ जाता है, तो हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ जाएगा। जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स है उनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उन्हीं में हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स है, या जैसे कि पनीर, योगर्ट, चीज है, बटर है, या फिर जो हमारे एग्स है, फिश है, चिकन है या अदर मीट्स है, ये सारे सोर्सेस में ही कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। सो मेजर कंसर्न हम लोग को, जब हम ले रहे कुछ भी खा रहे हैं, तो हम लोग को फैट और ये जो भी एनिमल सोर्सेस है उन पे थोड़ा ध्यान देना है। एंड जहाँ पे भी थोड़ा ट्रांस फैट वगैरह होता है उनके ऊपर ध्यान देना है, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और हमें हार्ट डिजीज ना हो। हाँ मैम, ऐसा कौन सा खाना है, एक सिंपल डाइट प्लान जो कि एक हमें रेगुलर लाइफ में खाना चाहिए जिससे कि हमारे हार्ट रिस्क कम रहे और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या कोई भी हार्ट डिजीज अगर आपको हो रही है, तो उसके दो मेजर रीजंस है। एक तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से हो सकता है, एंड सेकेंडली कोई भी अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस कर रहे हो, जैसे कि स्ट्रेस है या सिडेंट्री लाइफ है या अनहेल्दी फूड चॉइसेस है, इन सब की वजह से होगा। सो सिंस ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस से ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हम लोग को वहां पे करेक्शन करना है, सो दैट ये प्रिवेंट हो सके और ट्रीट हो सके। तो कुछ सिंपल चेंजेस है जो हम लोग कर सकते हैं। सो फर्स्टली कंट्रोल करने हैं हमारे पोर्शन साइजेस। सो जो भी आप खा रहे हो, अमाउंट्स मैटर करता है, कितना खा रहे हो ये क्वांटिटी मैटर करता है। तो बिकॉज क्या होगा कि अगर आप जो भी प्लेट ले रहे हो, व्हाट बेसिक मिस्टेक इज, हम लोग प्लेट ओवरलोड कर देते हैं। लोग हम अपने आप को बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो ओवर स्टफ कर देते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हम लोग को करेक्ट करनी है। तो ये पोर्शन साइज कंट्रोल हमारा हो पाएगा जब हम स्मॉलर प्लेट्स ले रहे हैं या स्मॉलर पोर्शंस ले रहे हैं, तो ये हमारा हेल्प कर पाएगा। एंड जब ये होगा तो हम लोग इवेंचुअली हम लोग एक हेल्दी वे में होंगे, प्लस हमारा वेट वेट भी मैनेज रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी हमारे जो फूड, प्लांट बेस्ड फूड्स है, इनमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
सो जो भी प्लांट फूड होते हैं उसके अंदर एक ऐसी चीजें होती है जो हम लोग को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं. सो जो भी फूड्स फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ फाइबर plus good sources of vitamins and minerals. So this will help you to regulate your blood pressure, plus manage your cholesterol levels, and thus lowering your risk of heart disease. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी होल ग्रेन्स है, यानी कि हमारे वीट है, ज्वार है, बाजरा है, ये ज्यादा इंक्लूड करना है अपार्ट फ्रॉम द मैदा एंड ऑल दोज प्रोसेस्ड फूड्स. सो अगेन जो ये होल ग्रेन्स है, दीज आर अगेन अ गुड सोर्सेस ऑफ vitamins, necessary vitamins and fibers. This will again help regulate your blood pressure and help lower your cholesterol levels. Then third important thing is to include healthy fats. So जो healthy fats है, so basically there are two types of fats. One is visible, the other one is invisible. So visible जो है, that is that you are adding like oil or ghee, that is the visible part. Apart from that, the invisible is the food sources जहाँ से आपको मिलेगा. So nuts and oil seeds है, apart from that salmon है, mackerel है, then walnuts है, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स है, ये सारी जो चीजें हैं ये हेल्दी फैट्स में आती है. तो ये एक प्रॉपर अमाउंट्स में लेना जरूरी है, सो दैट आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, बेसिकली एचडीएल एंड एलडीएल जो है, जो गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल्स होता है, ये लेवल्स मेंटेन करने में हेल्प करेंगे. एंड the healthy oils which you can have is olive oil, canola oil, वेजिटेबल ऑयल, या फिर नट्स एंड सीड्स ऑयल. ये सारे हमारे हेल्दी ऑयल्स है, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं. And the other foods that you can include is foods which are high in soluble fiber. So like which is the oatmeal or maybe kidney beans or like apples or pears and these kind of foods. So ये जो soluble fiber rich foods है, ये basically हम लोग को help करते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में, वो उसका absorption जो blood stream में होता है वो reduce करता है. So basically अगर वो reduce कर रहा है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल buildup बॉडी में नहीं होगा, and thus eventually it will help you to reduce the risk of heart disease. चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, क्या टाइम टू टाइम खाना बहुत जरूरी है? यानी खाने का टाइम टेबल बना के चलना बहुत जरूरी है क्या, हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को है तो, या ना भी है तो इन जनरल? ओके, सो टाइम पे खाना जरूरी है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स फॉलो करने हैं, बट यस एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए ईटिंग पैटर्न्स का, बिकॉज ये हेल्प करेगा नॉट ओनली पीपल हु इज हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बट हर एक इंसान को हेल्पफुल रहेगा. फर्स्टली ये रेगुलर इंटरवल्स फॉलो करने में या रेगुलर फिक्स टाइमिंग्स में फूड लेने से वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हेल्प यू टू अवॉइड बिंज ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग होता है या क्रेविंग्स होते हैं. क्रेविंग्स वगैरह है वो यूजुअली इसी वजह से होता है क्योंकि आपका लॉन्ग गैप हो रहा है, आप ओवर ईट कर रहे हो, तो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं. तो इन सब चीजों का हम लोग को मैनेज करना है. And then there are some studies actually which shows कि अगर आप लेट नाइट खा रहे हो या रात में कम खाने से, बेसिकली जो रात में अगर आप जो भी खा रहे हो कम खाओगे या फैट फूड्स जो है वो कम खाओगे रात में, तो उससे जो आपका रिस्क है फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज वो कम हो जाएगा. And yes, following a fixed schedule like before like eating early will be a plus on, जहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टू मैनेज योर वेट एंड द कोलेस्ट्रॉल एंड द अदर काइंड ऑफ डिजीजेस, बी इट कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज और एनी अदर डिजीजेस. So that is really important to have follow a fixed schedule in the good intervals and having at least an early meal at night. थैंक यू सो मच अक्षिता जी, आपने इतने अच्छे से समझाया एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल. दोस्तों हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, कोई नया टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नई पर्सनालिटी को मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.